शान भाई, टेक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। जी जी। हेलो। हाँ आपको बोलिए हमारी सर। आवाज आ रही है? हमारे हाँ आ रही है, व्यूअर्स आपकी काफी आवाज आ देर रही से है। ज्वाइन। आप सभी बोलिए। से हम माफी चाहते हैं कि इतना इंटरप्ट हुआ, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा था हमारे एडवोकेट शान इलाई सर के वहाँ पे। तो हमारा इंटरव्यू आज शुरू करते हैं। हमारा जो विषय था, जो कल हमने थंबनेल पोस्ट करा था, हीरा गोल्ड की असल सच्चाई, जो हमारे एडवोकेट साहब है, आज उनका तारुफ करा देते आप लोगों से। ये है एडवोकेट शान इलाई, जो काफी सालों से हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स है, जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो उनके लिए केस लड़ रहे हैं। तो आज हम बिना कुछ, आपको पहले इंटरव्यू हमने करा था इनका, तो आप पहचान गए होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं शान भाई आपसे। अभी तक कितनी कंप्लेंट दर्ज हुई है हीरा गोल्ड के केस में? देखिए, अब तक ऑन रिकॉर्ड जो एज पर द क्लेम फाइल हुआ है एसएफआईओ में 6,500 कंप्लेनेंट्स की कंप्लेंट क्लेम फाइल हो चुका है, जिसका अमाउंट 300 जी करोड़ 96,56,000 समथिंग एल्स है। जी। तो अभी तक के मतलब इसका प्रोसीजर क्या है सर? अभी तक के क्या हुआ इसके अंदर? जो कंप्लेंट जो दर्ज हुई है, तो एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, काफी कैसा है इन्वेस्टर्स कि मुंबई से है, काफी 2018 से, जब आपको पता है ये देश का सबसे बड़ा स्कैम था, क्योंकि इसमें कब आप कभी। आप 2000 आप 2018 से इस केस में फाइट कर रहे हैं। अब तक पूरे देश में कितने केस दर्ज हुए, खासकर महाराष्ट्र मुंबई में कितने हुए आपके हिसाब से? देखिए, हीरा गोल्ड में। अब तक जो है, जहां तक मुझे पता है कि अब तक मेरे पास के कंप्लेनेंट कुछ हैं जो एक अराउंड 550 600 लोग हैं, और बाकी अदर्स एडवोकेट के पास भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। और कुछ लोगों ने ईओडब्ल्यू में एप्लीकेशंस की थी, कुछ लोगों ने उसके बाद जब पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि एसएफआईओ, जो सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो ये इस चीज की पूरी तफ्तीश कर रही है कि उनका पैसा किस तरह से दिया जाए और किस तरह से जल्द इन्वेस्टरों का पैसा लौटाया जाए। तो अब तक ईओ एसएफआईओ में 6,500 लोगों की कंप्लेंटें दर्ज हो चुकी है, यानी कि क्लेम फाइल हो चुका है। मतलब यह है कि अब तक जो लोग कहते थे कि इन्वेस्टरों का पैसा नहीं मिलेगा, जो लोग कंप्लेंट करते थे उनका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई की जीत बहुत बड़ी होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो आपने सबने देखा कि आज एसएफआईओ में जो ये दर्ज क्लेमेंट है, इनका क्लेम प्रिंसिपल अमाउंट उन्हें बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये हीरा गोल्ड के जो चेयरपर्सन है नौवेरा शेख जी, इनके ऊपर है 2018 में एफआईआर दर्ज हुआ था। बट कोविड के चलते इनकी बेल हो गई थी। बट काफी लोग बोले कि जब ये बाहर आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, मगर अभी तक के ज्यादातर लोगों को पैसा मिला नहीं है। तो इसके बारे में आप बताइए, देखिए पैसा कैसा था ना मिलेगा या ना कुछ मिलेगा? देखिए कैसा था ना, कुछ लोगों को पहले बहुत गुमराह किया गया। सबसे पहले तो ये गुमराह किया गया कि ये एडवोकेट एडवोकेट नहीं है। फिर ये गुमराह किया गया ये एडवोकेट, ये एक्सटॉर्शन कर रहा है। फिर कहा, गुमराह किया गया, अरे आपा को जेल में डालोगे तो पैसा कैसे देगी। फिर ये गुमराह किया गया, अब तो आपा चली गई, अब किसी को पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे तरह तरह की बातें की गई, लेकिन 2018 से मैं वाहिद शख्स वो हूं, मेरे साथ और भी सीनियर काउंसिल, सीनियर लॉयर सब थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त आया कि सब अपना अपना रास्ता देखते हुए चले गए। और आज भी मैं 2022 है और तारीख है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपेरेंस मेरी एसोसिएट के साथ, जहां पे मेरे सीनियर काउंसिल हैं सैयद इमाम मेहंदी साहब, अविनाश शर्मा जी, और साथ ही साथ तबरेज अहमद जी, इनके साथ हम अपियर होते हैं और अपना पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सर, अभी जैसा कि अभी तक एसएफआईओ, जो सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैदराबाद में मौजूद है, वहां पर क्लेम फाइल किया है। अब इनको रिफंड मिलने का चांस है या नहीं? 101% जिन्होंने एसएफआईओ में क्लेम फाइल किया है उनका पैसा 101% मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की एजेंसी पे भरोसा किया, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे भरोसा किया। ना कि वो गुमराह हुए, ना कि ऐसे कुछ गैंगस्टर क्रिमिनल जिन्होंने मुझ पर
अटैक किया और ये सोचा इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश से गन दिखाई, कुछ लोगों ने सोचा ये एडवोकेट को जल्द से जल्द इसका निपटारा कर देते हैं। लेकिन जब तक मेरी मौत लिखी नहीं है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। ये मेरा वादा है उन इन्वेस्टरों के लिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं आज उनके लिए भी अच्छा ही करने के लिए खड़ा हूं। आप आज भी मेरे साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे तक जितना होगा मैं आपका काम करूंगा और आपको आपका पैसा रिफंड कराने में पूरी ताकत झोंक दूंगा। जैसा कि हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, ईडी और एसएफआईओ ने जो नौयरा शेख कर वहां पर रेड मारी थी, जो कि प्रॉपर्टी सीज करे, 150 से 200 करोड़ तकरीबन सीज हुई है। तो इस केस का निपटारा कब तक होगा आपके हिसाब से? आपको बताइए आज देखिए, हमें। लास्ट डेट में जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस कर रहे थे, उस वक्त का जो बेंच है, कृष्ण प्रकाश कौल ऑनरेबल जस्टिस, जिन्होंने ये कहा, और ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश सर की जो बेंच है, उसमें ये कहा गया कि हम इनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम और कितने दिन इन्हें जेल में डालेंगे। हमारा मकसद है सबसे पहले जल्द से जल्द इस केस को, फाइल को क्लोज करना और इन्वेस्टरों को उनका पैसा दिलाना हमारा एक मकसद है। क्योंकि लास्ट डेट में ऐसा कहा गया कि इनकी जो बेलापुर पे ऑफिस है, वहां पर इन्होंने एक बोर्ड, एक काउंटर बनाया, उस पर लिखा है एसएफआईओ काउंटर। दैट इज टोटली इलीगल। शी इज नॉट अ एजेंसी ऑफ द दिस वन एसएफआईओ। वो एक स्कीम चला रही है हीरा गोल्ड की नाम की, तो आपको किसने अथॉरिटी दी? आप अपने काउंटर पे एसएफआईओ का नाम लगा के, तो कोर्ट ने तुरंत कहा उसे निकालिए। सबसे पहले इन्वेस्टर्स जागरूक हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे सबसे पहला पैसा उनको मिलेगा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं किन किन लोगों को अब तक पैसा मिला। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों को ये आश्वासन नहीं, पूरी तरह से ही कहना चाहता हूं कि आपका पैसा सुरक्षित है। जो लोगों ने एसएफआईओ को क्लेम किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, ईओडब्ल्यू तक एप्लीकेशन फाइल की, जहां तक कि मैं ये बता दूं कि हमारे सीनियर काउंसिल है महाराष्ट्र स्टेट के, वो अपीयरेंस देते हैं। एएसजी हैं जो अटॉर्नी जनरल है इस केस में, सॉलिसिटर, वो इस केस में अपीयरेंस देते हैं। तमाम स्टेट्स के लॉयर होते हैं, और साथ ही साथ सीनियर काउंसिल, एओआर ऑन बोर्ड होते हैं, और एडवोकेट्स की टीम होती है। तो ये कोई गलत मैसेज नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, 10 साल 20 साल हमारा पैसा अटक जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका पैसा जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलने वाला है। ये मेरे अल्फाज हैं, क्योंकि ईओडब्ल्यू ने पूरा अमाउंट कैलकुलेशन कर लिया है। जैसा कि 6,500 कंप्लेनर्स ने एसएफआईओ में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और लास्ट डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स है उनको पैसा रिटर्न किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या फैसला लेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कह चुकी है कि हम इन्वेस्टरों के हक में हैं, उनका पैसा जल्द से जल्द हमें रिटर्न कराना है, इसकी हमें जल्द से जल्द वो करना है। तो पहले बहुत सारी चीजें आई कि इनका डेटा प्रॉपर नहीं है, इनका डेटा ओपन करने के लिए कुछ 50 से 60 लाख का खर्चा आ रहा है, कोई ऑपरेटर हायर करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आई। तो उस वक्त इन्होंने पिटिशनर जो नौयरा शेख हैं, उस केस में उनसे 10 लाख की मांग की, तो कोर्ट ने कहा ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, आप अपने पास से फाइल कीजिए। जो इसमें लगता है बाद में अगर केस का निपटारा होता है तो आप उनसे ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, और अब 30 अगस्त को इसकी डेट है, इस केस की नेक्स्ट डेट जो है, उसमें ये कहा गया है कि मुझे पूरा डेटा इकट्ठा करके, फाइनलाइज करके, कि अब तक कितने क्लेमेंट्स ने एसएफआईओ में क्लेम फाइल किया और कितना अमाउंट हो चुका है। जहां तक कि मुझे अंदाजा है, पिछली डेट तक 6,500 लोगों ने कंप्लेंट्स फाइल की थी, एसएफआईओ में क्लेम किया था, जिसका अमाउंट 300 करोड़ 96 लाख समथिंग 56,000 रुपए है अभी तक का। अब हो सकता है कि और लोगों ने भी क्लेम फाइल किए हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है शान भाई, जो कि कंप्लेनर्स तो थे जिन्होंने अपना कंप्लेंट दर्ज कराई है, और जो नॉन कंप्लेनर्स से जो डर के अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई कि पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, मगर वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज किए एसएफआईओ ने, और उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें पूछा कितना और कितना दिलाएगी सुप्रीम कोर्ट, या प्रॉफिट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, या पूरा पैसा रिफंड मिलेगा इनको? देखिए, आप इस थोड़ा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनका एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है, उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा अब तक। क्योंकि एसएफआईओ ने एक ऐसे जो फॉर्म है उनका, उनकी साइट पे एक फॉर्म आया है, उसमें वो पूरी डिटेल है
कि आपने कितना अमाउंट पे किया था, कौन से बैंक से किया था, आरटीजीएस किया था, चेक किया था, और कितना टोटल प्राइमरी अमाउंट था आपका, और आपने कितना रिसीव किया था प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया था, कौन से बैंक में आया था, और कौन सी स्कीम में आया था, और कितना आया था। ये डिडक्ट अमाउंट था। लेकिन जहां तक की बात है, उनकी जो हीरा गोल्ड की स्कीम थी, उसमें ये उन्हें बताया गया था कि आप लोगों का जो 1 लाख रुपये होता है, जो स्कीम में आप ये करते हो, ऐड करते हो, तो वो पैसा प्राइमरी है। मींस आपको उतना पैसा मिलना ही मिलना है। और अगर वो प्रॉफिट जो आ रहा है, वो तो स्कीम का प्रॉफिट है ना, उसका प्रॉफिट तो हीरा गोल्ड कंपनी ने भी लिया है। इनके माध्यम से इनका पैसा सेव रख के उन्होंने भी चेन बाय चेन ये स्कीम को घुमाया है, बहुत सारों से पैसे लिए, इनका पैसा उनको दिया, उनका इनको दिया, ऐसे वो चेन घूमती रही, तो प्रॉफिट मिला, तो कंपनी को भी प्रॉफिट मिला। तो मेरा ये बोलना है कि इन्वेस्टरों का पैसा डिडक्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, बात रही प्रॉफिट की, इंटरेस्ट की, वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन जो इनका प्राइमरी अमाउंट है वो तो मिलना चाहिए, जहां तक मुझे पता है। तो जिनको ये अपना इन्वेस्ट किए तो उतना ही मिलेगा उनको, इसका मतलब। हाँ, उतना ही अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया है, उतना ही अमाउंट हम तो वही कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें उतना ही अमाउंट मिले। लेकिन जहां तक कि एसएफआईओ का पूरा एक कॉलम है, एक फॉर्म है, उसमें जो प्रक्रियाएं हैं कि कितना अमाउंट पेड किया और कितना रिसीव किया, लेकिन रिसीव जो किया है दैट इज अ प्रॉफिट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी अमाउंट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। वो एक उनका होल एंड सोल जो बोलते हैं ना, फिक्स अमाउंट है। वो फिक्स अमाउंट को तो उनको देना पड़ेगा, उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो कंपनी लॉस में और जाए या हम प्रॉफिट में जाए। हमारा सेकंड लास्ट है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया इस केस में, जब शुरुआत हुई थी काफी मुंबई के लॉयर्स आगे आए थे इस केस में लड़ने के लिए, कि जैसा लग रहा था ये केस वही हैंडल करेंगे। और अब तक इस एक एक करके सब एसोसिएशन गायब हो गई, एनजीओ ने एसोसिएशन में पैसा जमा किए, उसके बाद सब सब 9-2-11 हो गए एक एक करके। तो अभी जिसने बहुत सारे गुंडे भी उतरे थे, नकली बंदूकें दिखा के डराए धमकाए भी थे, तो और आपके ऊपर अटैक भी कराया गया था। तो आप माशाल्लाह अभी भी टिके हैं इस केस के ऊपर, आपकी जीत का श्रेय किसके ऊपर जाता, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं कि मैं टिका हूं। मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे चाहता है कि मेरे जरिए, मुझे एक जरिया बनाया गया कि मेरे जरिए से मेरे इन्वेस्टरों का, जो हमारे मासूम तो मुस्लिम कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स हैं जो इस जाल में फंस गए थे, उनको पैसा किस तरह मिले। बहुत मेरे सीनियर्स भी थे इसमें बहुत सीनियर्स भी थे उतरे, लेकिन हो सकता है कुछ वजहों से वो लोग हट गए। उनकी क्या इस केस में थी, उन्हें हो सकता है वो चीजें नहीं पूरी हो, वो हट गए। उन्हें ऐसे लगा अब ये केस ठंडा हो गया है, ना कुछ हो पाएगा। लेकिन मैं शुरुआत से एंड तक लड़ता रहा, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं एवरी डेट को अपना अपीयरेंस देता हूँ, मेरी एसोसिएट्स के लास्ट साथ, हमारे लास्ट सीनियर्स के डेट में साथ। भी आप गए थे, लास्ट डेट में भी आप गए थे, तो वहां पे क्या हुआ था, बताना चाहेंगे कुछ? लास्ट डेट में भी जब हम गए थे, तो वहां पर एएसजी ने इनकी कैंसलेशन ऑफ बेल के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जो ये बताया गया कि उन्होंने बेलापुर के ऑफिस पे एक काउंटर बनाया, उस पे ये लिख दिया है एसएफआईओ काउंटर, दैट इज टोटली इलीगल। वो ऐसा नहीं कर सकते। एसएफआईओ हैदराबाद की में ऑफिस है उसका, और वो सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सेंट्रल से चलती है। तो आप कैसे उसको लिख सकते हो, अपना पर्सनल ऑफिस बना रहे हो तुम एसएफआईओ को। मतलब लोग गुमराह होंगे कि एसएफआईओ को डॉक्यूमेंट देने कि यहाँ देने। तो लोग ऐसे गुमराह हो, इसलिए इन्होंने ये स्कीम की। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको लास्ट मौका देते हैं। और जहां तक कि इनके लॉयर द्वारा ये कहा गया कि वो एफआईआर जो हुई है इनके ऊपर, एक नई एफआईआर हुई थी एसएफआईओ द्वारा, उसे क्वॉश किया जाए, तो उसे क्वॉश नहीं किया गया, होल्ड कर दिया गया है। बाय द एंड ऑफ द 30 अगस्त देखना है कि उसमें क्या ऑर्डर आता है और किस तरह से जल्द इनका पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता है। उसके बाद ही इस एफआईआर के बारे में बात होगी। तो एक एक हमारा पर्सनल टैग न्यूज के तरफ से एक क्वेश्चन है कि आप इतना केस लड़ रहे हैं, तो आपको अपोजिशन के तरफ से कुछ ऑफर्स वगैरह आए हैं, या धमकी मिली है, या ऑफर्स आए हैं? ऑफर्स तो आए थे ना, आपने देखा ना, मुझे मारने के लिए सब आए थे ना, यही तो मेरा ऑफर था। ये मेरा ऑफर था मारने कि का बेटा, ऑफर था? हाँ, ये मेरे लिए ये ऑफर था कि बेटा आप हट जाइए, नहीं तो आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। हम कितने क्रिमिनल है आपको पता नहीं है। कुछ लोगों ने बंदूकें दिखाई, तलवारें दिखाई, और तरह तरह की गालियां दी, तो झूठी झूठी तकरारें की। आपके ऊपर
वो वीडियो तो बहुत वायरल हुई थी, हमने भी काफी लोग ने देखा था वो वीडियो को। मगर जो हमला किया था आपके ऊपर, वो आरोपी अभी भी गिरफ्तार है या केस चल रहा है, या वो पंद्रह केस लोगों के खत्म हुआ? खिलाफ केस 15 लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। किला कोर्ट में उसकी हियरिंग होती है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर हम मैडम के भड़कावे में आके आपके ऊपर अटैक कर दिए, लेकिन हमको नहीं पता था, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो हमारी मदद कर रहे हो। नहीं तो वो लोगों के लिए रेफरेंस लगाने के लिए बहुत सारे एडवोकेट ने मुझे फोन किया कि सर इनका केस खत्म करा दीजिए। लेकिन आप बताइए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना मैंने उनको अप्रोच किया, ना मैंने उनको बोला आप मेरे पास आके तकरार दर्ज कराइए, ना मैंने ये कहा कि आप तकरार दर्ज कीजिए किसी के खिलाफ। या आपकी मर्जी थी, आपने अपना पैसा वहां इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं तो एक लॉयर हूं। मुझे जब लीगल काम के लिए कोई अप्रोच करेगा तो मुझे जाना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे जी। मैं गया, बहुत सारे लोगों के पैसे भी मिले शुरुआत में, और उसके बाद जब पैसे मिलने लगे और जब ये पूरे देश में माहौल क्रिएट हो गया, तो उसके बाद उन्हें लगा अब ये एडवोकेट को रास्ते लगाना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से नौहरा शेख की कंपनी में डिफेक्ट हो रही है, ऐसे डिफॉल्टर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी। बाद में आज वही लोग जो मुझे गालियां देते थे, जो मुझे धमकाते थे, आज वही लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर हमने गलत किया, हम माफी चाहते हैं, अब हमारा भी पैसा कैसा रिटर्न हो आप हमें बताइए। ये चीजें थी। तो ये आपके ऊपर जो हमला किया गया था शान भाई, तो किधर हुआ था ये? किस जगह पर सेशन ये कोर्ट, हादसा मुंबई 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 सेशन कोर्ट के बाहर ये अटैक हुआ था। हुआ? अजीजा अजीजा जूजेवाला, अजीजा जूजेवाला इसमें मेन कल्प्रिट्स हैं, जो अभी तक वांटेड हैं, जिनके ऊपर वारंट भी निकला है लास्ट डेट में 2 बार। और इसमें एक लेडी है जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इसमें 4-5 एक्यूज ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पर पर्सनली अटैक किया था और गुंडों को बुलवाया था कि इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसका मर्डर कर दो कोर्ट के बाहर, कि मतलब ये केस रफा दफा हो जाए और यहीं शांत हो जाए। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मेरा स्टेटमेंट उस केस में बाकी है, मुझे सम्मन्स आया था लास्ट डेट को, लेकिन एक अभी वारंट इशू हो रहा है, मेरा सम्मन्स आएगा, मैं उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराऊंगा। और जो जो लोग हैं, मैं कानून के माध्यम से चलता हूं, और मैं सिर्फ मेरे खुदा से डरता हूं, मैं किसी से ये ऐरे गहरे नत्थु गहरों से नहीं डरता हूं, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं और मैं कानून के रास्ते पे चलता हूं। तो मुझे ये लोग ये सोचे ये हल्के भारी में न ले, कानून के ऊपर पूरा भरोसा है और इन्हें मैं सजा दिलवा के रहूंगा। जो लोगों ने, खासकर उसमें महिलाएं थी कुछ, जिनके मैंने ये भी कहा चलो मैं आप लोगों को ठीक है माफ करता हूं, लेकिन उसमें से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मुझसे अकड़ और घमंड से बात करते हैं और मेरे गलत मैसेजेस लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, गलत रिकॉर्डिंग बनाते हैं मेरे नाम पे। उन लोगों को कोर्ट उसका फैसला करेगा कि एविडेंस है, प्रूफ है, एक एक विटनेसेस है। और है, एक, एक जी क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि नौयरा शेख हीरा गोल्ड में जो कौन कौन इस कंपनी का जो पार्टनर है, जो आगे अपना फ्रंट, अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहे, वो पीछे से बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं नौयरा शेख? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, अगर आप देखेंगे मुंबई में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर मैं नाम बता दूं ना तो शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। लोगों के ये सामने जानना जरूरी लोगों के है। सामने से उनकी छवि ऐसी है कि ये बहुत बड़े करोड़पति हैं, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, लेकिन उनकी पीठ के पीछे परछाई कुछ और कहती है। आप बताइए, आप लोगों को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे थे, आप पूरी कम्युनिटी को बर्बाद करने का काम कर रहे थे, और मीडिया में आके आप लोगों के सामने कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। मुझे एक एक के नाम पता है, एक एक कौन कौन लोग हैं। वो लोग अगर ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, पूरी चार्जशीट है हमारे पास। और चार्जशीट तो छोड़िए, किस किस लोगों ने कितना लिया उनसे जाकर ये भी पता है, कहां कहां लेने गए और क्या क्या किया, और ये भी कहा ये एडवोकेट को हम मरवाएंगे, हम इसका मर्डर करवाएंगे, आप हमें पैसे दीजिए, हम इसके ऊपर फेक केसेस लगाएंगे, हमें पैसे दीजिए। सबकी पूरी लिस्ट है। वक्त आएगा, बहुत जल्दी इनके नाम भी ओपन होंगे, बहुत जल्दी इन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा, क्योंकि अब कानून का राज है, कानून देश में चलता है, गुंडों का राज खत्म हो चुका है। ये गुंडों का राज नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ पर गुंडागिरी खत्म, यहाँ पर लीगल काम। और एक एडवोकेट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है दिन और रात, और आप लोग झूठे झूठे इल्जामात लगा रहे हो। जिन जिन लोगों ने झूठे इल्जामात लगाया, अल्लाह ने उन्हें उसकी फटकार दी। आज वो चुप कोना पकड़ के बैठे हैं या फिर मुंबई छोड़ के गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने जिनको
गुमराह किया, बड़े बड़े बंगलो फ्लैट खरीदे, वो भी डिटेल है हमारे पास। किस किस लोगों ने क्या क्या खरीदा वो भी साइडलाइन हो चुके हैं, कहाँ कहाँ लग गया। आज भी कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं नहीं वो आएंगी हमें देंगी। भाई ठीक है, 2.5 साल हो गए आपकी, 1.5 साल हो गए बेल होके, किस किस को मिल गया बताइए पैसा? हम तो आज लीगली दिलवा रहे हैं ना। कोर्ट का वक्त है, ठीक है, टाइम लगता है, एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। आज पूरा डेटा कंपाइल्ड हो चुका है और जल्द से जल्द आपको पैसा मिलेगा, ये वादा है। जिन जिन लोगों ने क्लेम फाइल किया है जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया है, जो कि मुंबई में बाइकल्ला मदनपुर इलाके में रहती है एक फैमिली है, जो कि मार्च 14 मार्च को वो लोग बेलापुर के ऑफिस नौवेरा शेख से पर्सनली जाकर मिले थे, मीटिंग करे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसा नहीं मिला है अभी तक के। नौवेरा शेख की तरफ से उन्हें आश्वासन आया था कि पैसा दे दिया जाएगा, मगर अभी तक के पैसा उनको आया नहीं है। और देखिए, उनके ऑफिस का और जो जो फैमिली में एक मेंबर वो है हैंडीकैप, वो हैंडीकैप है। वो ऑफिस का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आपको भी पता होगा कौन आदमी है। वो आदमी ने उनको मैसेज किया, कॉल किया, उनसे मिला, उनको बोला कि आप हैंडीकैप है, हमें फोटो भेज, अपने पैर का फोटो भेजिए, हम उनको आपको उनको बोलकर पैसा जल्द से जल्द दिलाएंगे। आज 3 से 4 महीना हो चुका है, मगर अभी तक के वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो आप उनको पैसा मिलेगा या ना मिलेगा? नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लीगली जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे, जब तक ऑन रिकॉर्ड पे नहीं आओगे, तो कैसे एजेंसी को पता चलेगा आपका कितना पैसा डूबा है? चाहे वो एसएफआईओ हो, ईओडब्ल्यू हो, या पुलिस स्टेशन हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो। आप घर बैठ के ये कहेंगे कि हमारा पैसा इतना है कि नोएरा मैडम हमें पैसा दे देगी, तो आप ले लीजिए। दैट इज वर्बली कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट अ ऑथेंटिक कंफर्मेशन कि आपको मिलेगा, कोई रिटर्न में कोई चीज मिली है, नहीं। सिर्फ वर्बली चल रहा है, मैं मिल जाएगा, सब्र कीजिए। सब्र आज 2018 से इन्वेस्टर कर रहे हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है, इसीलिए लोग क्लेम फाइल कर रहे हैं ना, इसीलिए लोग अप्रोच कर रहे हैं एजेंसी को। तो मेरा तो यही मानना है, लोगों को ये कहना है कि आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। जब तक आप क्लेम फाइल नहीं करोगे तो आपको कैसे कोर्ट को पता चलेगा, कैसे एजेंसी को पता चलेगा आपका कितना अमाउंट था? आपकी एक एक स्लिप उसके पीछे लगाइए, जो आपकी आईबीजी नंबर के साथ एक इन्वेस्टर्स की स्लिप रहती है, आधार कार्ड का जीरोक्स लगाइए, साथ ही साथ आपके बैंक पासबुक का तो जीरोक्स लगाइए, जो ट्रांजेक्शन हुआ था आपका। तो ये सब चीजें आप देंगे, ऑन रिकॉर्ड है। तो इसमें तो ये नहीं है कि एडवोकेट के पास तो पैसा आना नहीं है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टिगेशन होगा, बुलाया जाएगा, एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके सामने आपका पैसा रिलीज किया जाएगा। तो हम तो लड़ रहे हैं हमारा आपके लिए, आपको पैसा दिलाने के लिए, ना कि किसी को तकलीफ पहुंचाने। और हम आज भी क्लियर कर सकते हैं कि हम एक एडवोकेट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम लीगल काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम किसी को भड़का नहीं रहे। जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, जिसे कंप्लेंट करनी है नहीं करनी, ये उसका पैसा, उसकी मर्जी। ये हमारा काम है, हमें अप्रोच किया तो हम काम करेंगे। और लोग जो धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गन वन दिखा के, बोला भाई वो पुरानी पिक्चरों में होता था ये सब, वो गन दिखाते थे, ये करते थे। अभी गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश में तो योगी जी आ गए हैं, तो उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जो जितने भी क्रिमिनल है। और बाकी लोगों के लिए तो पता ही है आपको, क्रिमिनल कहाँ कहाँ छुपे पड़े हैं। तो क्रिमिनलों का गुंडा राज खत्म हो चुका है, अब इस देश में कानून का राज चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो हक पे लड़ रहा हूँ और अपने लोगों को पैसा दिलवाने की बात कर रहा हूँ, और जरूर दिलाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो, हम किसी को गलत करने के लिए उसमें नहीं आए थे, और जरूर मिलेगा। कोई रहे साथ या ना रहे, मेरा खुदा साथ है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हमारा एक आखिरी आखिरी सवाल है आपसे, नेक्स्ट हियरिंग कोर्ट में कब है? हीरा गोल्ड की पेश कब है? 30 अगस्त को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कहा है कि फाइनल डेटा करके, पूरा कंपाइल करके 30 अगस्त को सबमिट कीजिए। एएसजी को कहा गया है, साथ ही साथ एसएफआईओ को कहा गया है। उस वक्त कितना अमाउंट क्लियर पूरा कंपाइल्ड होता है, उसके बाद ही टोटल कैसा पैसा आपको रिलीज होगा, आपके अकाउंट द्वारा होगा, आरटीजीएस किए जाएंगे, या फिर आपको प्राइमरी अमाउंट आपको मिलेगा, या फिर कुछ डिडक्ट करके मिलेगा, वो फाइनलाइज लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी। टेक न्यूज में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शान भाई। थोड़ा सी लेट हो गया इंटरव्यू, हमारे व्यूवर्स को हम माफी चाहते हैं। और नेक्स्ट इंटरव्यू ऐसे ही करेंगे, कुछ अच्छे विषय पर बात करेंगे। अभी बीएमसी इलेक्शन सर पर है, उसके रिलेटेड भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू शान भाई।
शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।